ड्राइवर नंबर 1 से लेकर ड्राइवर नंबर 9 तक की रेमेडीज आज हम डिस्कस करेंगे। क्या आप भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज की बाढ़ में बह रहे हो बिना ये सोचे समझे कि क्या ये कोर्स आपके लिए बना है या क्या वो प्रोफेशन आपके लिए बना है? तो दोस्तों, मैं सीए उमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपको बताऊंगा कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, उससे पहले कौन सा प्रोफेशन आपके लिए सही है। तो मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो और अपनी लाइफ में अल्ट्रा सक्सेस पा सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए उमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका गाइड, फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और इंटरेस्टिंग और रोचक टॉपिक लेकर। अब ये टॉपिक क्या है? मुझे काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर रेमेडीज़ पे एक अलग वीडियो बनाइए, रेमेडीज़ पर एक वीडियो बनाइए। तो आज लोगों के इन सजेशन को ध्यान में देते हुए कि आज रेमेडीज़ पर वीडियो बनाते हैं। तो ये रेमेडीज़ क्या होगी? ड्राइवर नंबर 1 से लेकर ड्राइवर नंबर 9 तक की रेमेडीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस तुरंत आपके मोबाइल में और आपके लैपटॉप में आ जाए। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इंटरेक्शन बनाए रखिए, आपका संपर्क बनाए रखिए। सो दोस्तों, आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहला जो रेमेडीज़ मैं आपके शेयर करने वाला हूँ वो ड्राइवर नंबर के बेसिस पे होगा। सो सबसे पहला नंबर है नंबर 1, यानी यदि आप किसी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को जन्मे हैं तो आप रूल लेते हो नंबर 1 से, और नंबर 1 का रूलिंग प्लैनेट है सन। तो सन से जुड़ी इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ मैं आपसे शेयर करूंगा। एक सिंपल रेमेडी आपको करनी है कि प्रतिदिन सुबह उठकर आपको सूर्य को जल चढ़ाना है। इसके अलावा दूसरी एक रेमेडी है, आपको लाल धागा या मौली अपने राइट हैंड पे, राइट कलाई पे बांधनी है। आप ये 2 रेमेडीज़ करके देखिए, आप खुद ही कहिए मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको इससे लाभ हुआ या नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नंबर 2 की तरफ, यानी यदि आप किसी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को जन्मे हैं तो आप रूल होते हो नंबर 2 से, और नंबर 2 का रूलिंग प्लैनेट है मून। सो मून से जुड़ी आज रेमेडीज़ मैं आपसे शेयर करूंगा कि मून के लिए आपको क्या करना है। आपको चांदी के ग्लास में पानी पीना है। इसके अलावा एक रामबाण इलाज जो नंबर 2 वालों के लिए है, वो आपको शिवजी की उपासना करनी है, आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, ठीक है। इसके अलावा आप चांदी का कड़ा या चांदी का ब्रेसलेट पहन सकते हो। एक और चीज़ नंबर 2 से रिलेटेड आप कर सकते हो, वो है शुक्ल पक्ष में, यानी कि पूर्णिमा तक, तिथि 1 से लेकर पूर्णिमा तक, शुक्ल पक्ष में आप मून वॉक कीजिए। शाम को हो सके तो बेयर फुटेड मून वॉक कीजिए ग्रास में, और उससे आपको काफ़ी लाभ होगा। सो ये थी दोस्तों बात नंबर 2 की। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ, यानी यदि आप किसी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को जन्मे हैं तो आप रूल होते हो नंबर 3 से, और आपका रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर, यानी कि गुरु। गुरु जो है वो है नॉलेज का देवता। सो यदि आपको 3 नंबर को एलिवेट करना है, आपके ड्राइवर को एलिवेट करना है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे केसर का तिलक करना है, ठीक है। आप नित्य दिन केसर तिलक कीजिए। इसके अलावा दूसरा रेमेडी जो है वो गुरुवार के दिन, क्योंकि ये गुरु का दिन है, तो गुरुवार के दिन आपको केले के पेड़ पे क्या करना है, जल लेना है, जल में थोड़ी सी हल्दी मिलानी है और वो पीला जल जो है वो आपको केले के पेड़ पर अर्पित करना है। इसके अलावा आप गुड़ और चना दाल का दीपक भी उस केले के पेड़ पे गुरुवार के दिन कर सकते हो। तो ये रेमेडीज थी दोस्तों नंबर 3 की। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, यानी कि यदि आप किसी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को जन्मे हैं तो आप रूल होते हो नंबर 4 से, और नंबर 4 का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है राहु। राहु के लिए आपको क्या रेमेडीज़ करनी है, आपको हफ्ते में 1 दिन या डेली आपको जब भी पॉसिबल हो, बट एटलीस्ट हफ्ते में 1 दिन कुत्ते को या कौवे को दूध में मिली रोटी या ब्रेड खिलानी है। किसको? कुत्ते को या कौवे को, ठीक है। सो ये रेमेडीज़ आपको करनी है यदि आप नंबर 4 से रूल होते हो। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 यानी यदि आप किसी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को जन्मे हैं तो आप रूल होते हो नंबर 5 से, और आपका रूलिंग प्लैनेट है बुध, यानी कि मर्क्यूरी। सो बुध के लिए आपको क्या रेमेडीज़ करनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हरे कपड़े पहनने हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग का प्रयोग करना है, हरे कलर का रिस्ट बैंड पहने, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, हरी सब्जियां खाइए,
और एक अचूक रामबाण उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ नंबर 5 से रिलेटेड। वो यदि आपको पॉसिबल है तो आप कीजिए और आप इसका रिजल्ट देखिए, क्या ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। ये उपाय क्या है, बुधवार के दिन, महीने में एक दिन बुधवार के दिन आपको हरे रंग का तोता या हरे रंग के पक्षी को पिंजरे में से मुक्त कराना है। आप क्या कीजिए, किसी भी स्टोर में जाइए जहाँ पे पक्षी मिलते हैं, जहाँ पे बर्ड्स मिलते हैं, या तो तोता मिले हरे रंग का तो अच्छा है, नहीं मिले तो जो भी ग्रीन कलर का बर्ड आपको मिले आप उसको घर लेकर आइए। मंडे के दिन घर लेकर आइए, 2 दिन उनको खिलाइए पिलाइए और तीसरे दिन वेडनेसडे के दिन आप उस पंछी को छोड़ दीजिए। आप करके देखिए, आपको लाभ निश्चित होगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। यानी यदि आप किसी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को जन्मे हैं तो आप रूल होते हो शुक्र से, वीनस से। वीनस क्या देता है, पैसा, फेम, प्रोस्पेरिटी और फैमिली लाइफ। सो इसके लिए आपको शुक्र के कौन से उपाय करने हैं? शुक्र के लिए आपको सिंपल उपाय करना है। शुक्रवार के दिन किसी अपंग व्यक्ति को या किसी गरीब को सफ़ेद अन्न का दान करना है। आप किसी भी सफ़ेद वस्तु का, चावल हो गया, शक्कर हो गई, अपनी यथाशक्ति या कोई सफ़ेद मिठाई, आप इन चीज़ों का दान कीजिए और देखिए आपको लाभ निश्चित होगा। इसके अलावा आप शुक्रवार के दिन या रोज़ हो सके तो रोज़ आप परफ्यूम लगाइए, इत्र लगाइए और महकते रहिए। आप देखिए आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नंबर 7 की तरफ। यानी कि जो भी इंसान किसी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को जन्मा है वो रूल होता है केतु से। केतु की रेमेडी जो है वो सिमिलर है राहु की रेमेडी से। यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि आपको कुत्ते को या कौवे को दूध में भिगी हुई रोटी या ब्रेड खिलाना है, सेम रेमेडी यहाँ पे भी अप्लाई होती है। तो आप कुत्ते या कौवे को दूध में भिगी हुई रोटी या ब्रेड खिलाइए, उससे आपको लाभ निश्चित होगा। सो दोस्तों 7 नंबर वालों के लिए मैं एक और चीज़ बता दूं कि आपको एक और चीज़ करनी है, वो है आपको स्पिरिचुअलिज्म से जुड़े रहना है, आपको भक्ति से जुड़े रहना है, आपको किसी भी आपके जो इष्ट देव हैं उनके पूजा पाठ में लगे रहना है। इससे क्या होगा कि आपके लाइफ में यदि कोई नेगेटिविटी है या आपके लाइफ में कोई डिसअपॉइंटमेंट है तो उसको आप फेस कर पाओगे और आप लाइफ में सॉल्यूशंस की तरफ आगे बढ़ पाओगे। तो 7 नंबर वाले जो मैंने रेमेडीज़ बताया कुत्ते और कौवे के अलावा आप स्पिरिचुअलिज्म और भक्ति से जुड़े रहिए, आपको निश्चित लाभ होगा और आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। आगे बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 यानी कि जो इंसान किसी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को जन्मे हैं उनको क्या रेमेडीज़ करनी है? ये लोग रूल होते हैं शनि से। शनि जो है वो है कर्मफल दाता, राइट। सो शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? शनि महाराज की उपासना करनी चाहिए। कब करेंगे आप? शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाइए और तिल का तेल या सरसों का तेल शनि महाराज पर अर्पित कीजिए। काला कपड़ा या कोई मेटल आप शनि महाराज को दान कीजिए, अर्पित कीजिए और आप देखिए आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस या काफ़ी पॉजिटिविटी आएगी। इसके अलावा आप 8 नंबर वाले क्या कर सकते हो? आप जो है किसी मंदिर में या कोई भी धार्मिक स्थल पर जहाँ पे जूतों की सेवा होती है वहाँ पे आप जूतों की सेवा दे सकते हो। चप्पल सेवा जो हम करते हैं आप वो कर सकते हो। इसके अलावा आप गरीबों को सिक्कों का दान कर सकते हो, 10 रुपये, 11 रुपये, यथाशक्ति आप जो भी है गरीबों को शनिवार के दिन सिक्कों का दान कीजिए। आप ये 3 में से कोई भी चीज़ करके देखिए, तीनों करेंगे तो और भी अच्छा है, बट 3 में से एटलीस्ट एक चीज़ कीजिए। शनि महाराज की कृपा आप पर हमेशा रहेगी और आपकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक सुधर जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं आखिरी नंबर 9 की तरफ। यानी आप किसी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को जन्मे हैं तो आप रूल होते हो नंबर 9 से। और नंबर 9 का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मार्स यानी कि मंगल। मंगल के लिए सिंपल रेमेडी मैं आपको बताऊंगा। आपको हनुमान जी की उपासना करनी है, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और आप ये करके देखिए। नित्य दिन कीजिए तो काफ़ी अच्छा है, बट एटलीस्ट मंगलवार और शनिवार के दिन तो आपको ये चीज़ करना ही है कि हनुमान चालीसा का पाठ करके देखिए। आपको लाइफ में पॉजिटिविटी, एनर्जी और स्ट्रेंथ निश्चित रूप से आएगा। सो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया नंबर 1 से लेकर नंबर 9 का रेमेडीज़। जैसे कि मैंने आपको बताया ये ड्राइवर से कनेक्टेड रेमेडीज़ है। आप ये रेमेडीज़ निश्चित तौर पर करके देखिए। पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो हम रेमेडीज़ जब हम कंसल्टेशन में बताते हैं वो आपके ओवरऑल बर्थ चार्ट के बेसिस पे होती है, वो आपके नेम स्पेलिंग को भी ध्यान में रखते हुए होती है और वो कंप्लीट और ओवरऑल रेमेडीज़ होती है। तो इसीलिए
यदि आपको ओवरऑल रेमेडीज चाहिए, आपको लाइफ में ओवरऑल अपलिफ्टमेंट चाहिए, तो आप मुझसे या किसी और अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए और आप अपना स्ट्रेंथ, वीकनेस एक्सेट्रा एनालिसिस करवाइए और उसके बाद पूरा ओवरऑल रेमेडी एनालिसिस कीजिए, ओवरऑल रेमेडीज़ लीजिए। उससे आपको डेफिनेटली और ज़्यादा फायदा होगा और आपको होलिस्टिक अपलिफ्टमेंट मिलेगा, आपकी लाइफ में होलिस्टिक ग्रोथ होगा। सो आप निश्चित कंसल्टेशन करके देखिए, मेरे से ही कराइए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, आप किसी भी अच्छे न्यूमरोलॉजी से करा सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आपको ठीक लगे। आप कंसल्टेशन करवाइए और फिर रेमेडीज़ करिए, तो आपको निश्चित रूप से डबल बेनिफिट होगा, या आई वुड से प्रॉपर ओवरऑल बेनिफिट होगा। ठीक है। सो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आपने ये रेमेडीज शुरू की है, नहीं की तो आप शुरू कीजिए, और शुरू करने के बाद भी आप कमेंट कीजिए कि आपको रेमेडीज़ करके कैसा लग रहा है, कि आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, कि आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। आप हमें शेयर कीजिए, डिस्कस कीजिए। और आज के लिए दोस्तों इतना ही, हमने जो रेमेडीज़ डिस्कस की। अगले वीडियो में हम और भी अच्छी जानकारियाँ वास्तु और न्यूमरोलॉजी रिलेटेड आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए आप अपने सेहत का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और मिलते हैं आपसे हम हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।